कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। शुरू के तीनों सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों चौथा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो बच्चों आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि हमें ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। बच्चों धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं भाई? वे पूर्णांक जो प्लस के होते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये प्लस वाले पूर्णांक हैं तो इन्हीं को कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और क्रमागत बच्चों क्या होता है? तो क्रमागत होता है क्रम से आने वाले। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों मान लो हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है 5, ठीक है। अब हमें अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 में एक प्लस कर देंगे तो हमें अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा, जो कि कितना होगा बच्चों? 6 होगा, ठीक है। तो 5 और 6 ये दोनों ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है 10, ठीक है। अब हमें अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 में एक प्लस कर देंगे तो हमें अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा, जो कि कितना होगा बच्चों? 11, ठीक है। तो 10 और 11 ये दोनों ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। 5 और 6 ये दोनों भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। 6 और 7 ये दोनों भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बाकी की चीजें बहुत अच्छे समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों सवाल में हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि हमें ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो बच्चों हल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। अगर बच्चों एक धनात्मक पूर्णांक x है, अब बच्चों दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भाई? हम x में एक प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर बच्चों एक धनात्मक पूर्णांक x है तब इससे अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों सवाल में हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि इन दोनों ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ही धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करना है और उनको जोड़ देना है, ठीक है। जब हम इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 365, ठीक। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है x, हमें इसका वर्ग करना है यानी इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चों? ये है x प्लस 1, तो इसका भी हमें वर्ग करना है यानी स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इन दोनों को बच्चों हमें क्या करना है? जोड़ देना है, इनका योग कर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों? ये होगा 365, तो बराबर में हमें लिख देना है 365, ठीक है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। फिर है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोल लेना है, ठीक है। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 में x हो जाएगा a और 1 हो जाएगा b, ठीक। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2a मतलब x इंटू b मतलब 1, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बराबर में है 365, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, ठीक है। ये वाला प्लस लगाएंगे, लगा लिया। अब 2 की गुणा x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2x की गुणा x से करेंगे तो ये 2x ही रहेगा, ठीक है।
फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर, तो बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 ही होता है, और बराबर में है 365। ठीक, अब बच्चों हम 365 की साइड चेंज करेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 2x ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 1 भी ज्यों का त्यों रहेगा। 365 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -365, और बराबर में क्या बचेगा बच्चों, 0। ठीक है, अब यहाँ 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 2x ज्यों का त्यों रहेगा। अब है बच्चों 1 - 365, तो 365 में से हम 1 को घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा भाई, माइनस का 364। क्या बचेगा, माइनस का 364 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों ये हो गई हमारी एक द्विघात समीकरण। अब बच्चों इस समीकरण पर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो बच्चों, इन तीनों ही पदों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x। ठीक है, माइनस 364 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 का भाग 364 में दो तो आपको कितना मिलेगा, 182, तो 182 बचेगा। ठीक है, और बराबर में है 0। अब बच्चों जब हम 2 की साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये 0 के बटे में आ जाएगा। अब जब 2 से 0 को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 हो जाएगा खत्म। तो समीकरण हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि में बच्चों हम क्या करते हैं, बच्चों हम बीच वाले पद को, किसको, बीच वाले पद को हम 2 पदों में बांटते हैं। यहां पर बीच में पद है प्लस 1x, यहां कोई संख्या नहीं है तो यहां पर है 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लस 1x को 2 पदों में बांटना है। और इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की करेंगे गुणा। ठीक है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक है 1। और अचर पद बच्चों क्या है, तो अचर पद है -182, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये है अचर पद। ठीक है, तो हमें 1 की गुणा 182 से करनी है, माइनस को यहीं छोड़ देना है। 1 की गुणा 182 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 182 मिलेगा। ठीक है, अब हमें 182 के 2 गुणनखंड ऐसे लेने हैं कि इनको जोड़ें या फिर घटाएं, तो बच्चों हमें ये वाली संख्या मिल जाए, यानी 1। ठीक, और इन्हीं दोनों गुणनखंडों को बच्चों जब हम गुणा करें तो हमें 182 मिल जाए। कितना मिल जाए, 182। ये दोनों ही शर्तें पूरी हो जाएं। तो बच्चों ऐसे 2 गुणनखंड कौन से हैं, तो बच्चों जब आप 182 को गुणनखंड करोगे तो आपको ये 2 गुणनखंड मिलेंगे, 14 और 13। ठीक है, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमें 1 मिल जाएगा, एक शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। और बच्चों जब हम 14 की और 13 की गुणा करेंगे तो हमें 182 भी मिल जाएगा, दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही शर्तें पूरी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 1 को 14 - 13 लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सभी चीजें हमें ज्यों की त्यों लिखनी है। क्लियर है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक, तो बच्चों x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। अब इस 1 को बच्चों हमें लिखना है 14 - 13। ठीक है, अब यहाँ साथ में x है तो यहाँ पर भी हमें x लगा लेना है, फिर है -182 बराबर 0। अब बच्चों हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक, तो x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस भी ज्यों का त्यों रहेगा। 14 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 14x। ठीक है, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस ही रहेगा। 13 की गुणा x से करेंगे ये हो जाएगा 13x -182 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये बीच वाला पद यानी प्लस 1x इन 2 पदों में बट गया, 14x - 13x। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ हो गए 4 पद, तो हमें 2 पदों का पेयर बना लेना और कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों x स्क्वायर प्लस 14x में कॉमन लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो दोनों में कॉमन है x, हमें x कॉमन लेना है। ठीक, x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x। ठीक है, प्लस लगा लेंगे, लगा लिया। 14x में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 14। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों में कॉमन लेना है,
तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसमें 13 है और इसमें है 182। अब बच्चों हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसके पहाड़े में 13 भी आता हो और 182 भी आता हो। तो बच्चों वो बड़ी से बड़ी संख्या है 13। 13 के पहाड़े में 13 भी आता है और 182 भी आता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 13। अब बच्चों क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हमें माइनस सहित 13 कॉमन लेना है, ठीक। तो बच्चों हम -13x में से -13 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर x बचेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है माइनस, हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर हो जाएगा प्लस, ठीक। अब 13 का भाग हम 182 में देंगे तो हमें मिलेगा 14 और बराबर में है 0, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर है x + 14 और यहाँ पर भी है x + 14। ये चीज़ 2 बार लिखी हुई है तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे, x + 14, ठीक है। अब बचा क्या बच्चों, x - 13, तो इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 13 बराबर 0। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, एक बार बच्चों हमें x + 14 बराबर 0 लेना है, x + 14 बराबर 0, ठीक है। और बच्चों एक बार हमें x - 13 बराबर 0 लेना है, तो x - 13 बराबर 0। अगर बच्चों x + 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, +14 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -14। तो बच्चों ये हो गया x का एक मान, ठीक है। और बच्चों अगर x - 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, -13 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +13। तो ये हो गया x का दूसरा मान, ठीक है बच्चों। और बच्चों हमने x किसे माना था, तो बच्चों हमने x माना था एक धनात्मक पूर्णांक को। अब यहाँ x के हमें 2 मान मिले हैं, एक मान मिला है -14 और दूसरा मान मिला है 13। तो बच्चों x का ये वाला मान यानी -14 ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हमने x क्या माना है भाई, धनात्मक पूर्णांक माना है। तो यहाँ पर x का मान किस में मिला है भाई, माइनस में मिला है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक मिला है। तो ये वाला मान रिजेक्ट हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक। तो x का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक पूर्णांक हो जाएगा बच्चों 13। अगर एक पूर्णांक 13 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा जो कि क्रमागत है भाई, 13 + 1 हो जाएगा जो कि होगा 14, ठीक। तो यहाँ में आंसर में लिखना है एक धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा बच्चों, 13, ठीक है। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बच्चों कौन सा हो जाएगा भाई, 13 में हम एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 14। तो ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, 13 और 14। इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 होगा, यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले